दोस्तों, ट्रैक्टर की सेल्स ग्रामीण इकोनॉमी का आईना होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 में भारत में डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स 34.2% की ग्रोथ के साथ 78,901 यूनिट्स तक पहुंच गई है। इसके साथ ही क्रिसिल रेटिंग्स ने डिमांड सर्ज जारी रहने का अनुमान भी लगाया है। मीडिया में कहा जा रहा है कि अच्छा मानसून, जीएसटी में कटौती, चैत्रम नवरात्रि का मुहूर्त, ये सब मिलकर ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ा रहे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सच है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में किसान इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए कर देगा क्योंकि जीएसटी 12% से 5% हो गई है? जवाब है नहीं। आज हम उस असली कहानी की बात करेंगे जो हेडलाइंस में कभी नजर नहीं आती। ट्रैक्टर सेल्स के कारणों को लेकर ये रिपोर्ट सही है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल ने ट्रैक्टर और बाकी के एग्रीकल्चरल मशीनरी पर जीएसटी 12% से हटाकर 5% कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर पर एवरेज करीब 49,000 कम टैक्स देना होगा। इसके साथ ही मॉनसून 2025 सामान्य से अच्छा रहा। खरीफ और रबी दोनों फसलों का उत्पादन अच्छा रहा। किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख तक का ट्रैक्टर लोन कम ब्याज पर मिलने लगा है और आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती भी की है, जिससे फाइनेंसिंग और आसान हो गई है। ये सब तो पॉजिटिव फैक्टर्स है, लेकिन एक किसान के लिए ट्रैक्टर सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये उसके सालों की कमाई का इन्वेस्टमेंट है। वो तभी इतना बड़ा फैसला लेता है जब उसे खेती में भविष्य नजर आता है। अब बात करते हैं एमएसपी की। देखिए, साल 2024 में सरकार ने 14 प्रमुख खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया, जैसे धान और मक्का के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई और इसके साथ ही गेहूं और चना के एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन केवल एमएसपी पूरी कहानी नहीं है दोस्तों। इसके पहले सरकार दलहन और तिलहन यानी दाल और ऑयल सीड्स को एमएसपी के दायरे में लाकर ये संदेश सरकार ने दिया था कि अगर किसान इन फसलों को उगाएगा तो सरकार उसे खरीदने को तैयार है। इससे किसान के मन से अनसर्टेनिटी का डर कम हुआ। जब आउटपुट की कीमत गारंटीड हो तो इनपुट में इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत आती है और ट्रैक्टर उसी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। देखा जाए तो पिछले लगभग 10 वर्षों में भारतीय एग्रीकल्चर के ग्रोथ में टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन। आज किसान के मोबाइल पर मौसम की सटीक भविष्यवाणी, सॉइल टेस्टिंग की जानकारी और बाजार के भाव सब कुछ पहुंच जाते हैं। देश में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या 730 से ज़्यादा हो चुकी है, जहां किसान जाकर अपनी फसल, मिट्टी और बीज को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है। जब किसान को सही जानकारी मिलती है कि कौन सी फसल कब बोएं, कैसे बोएं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है दोस्तों, तो वो बेहतर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने को तैयार भी होता है। अगर बात करें कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की, तो अब फसल बर्बाद कम होती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी और कोल्ड चेन इंफ्रा में जबरदस्त निवेश हुआ है। पहले किसान की फसल कटाई के बाद खराब हो जाया करती थी, कोल्ड स्टोरेज नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था। आज ये तस्वीर बदल रही है। प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, वैल्यू एडिशन हो रहा है। जब किसान को पता हो कि उसका उगाया हुआ टमाटर, आलू या दाल बर्बाद नहीं होगी बल्कि प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचेगी और उसे बेहतर दाम मिलेगा, तो वो ज़्यादा उत्पादन करने की सोचता है। और ज़्यादा उत्पादन के लिए चाहिए बेहतर मैकेनाइजेशन यानी ट्रैक्टर और इक्विपमेंट आदि। टीएमए यानी कि ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उसके डेटा के मुताबिक फरवरी 2026 में डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स 78,901 यूनिट रहे, जो फरवरी 2025 की 58,797 यूनिट से 34.2% ज़्यादा है। एक्सपोर्ट शिपमेंट्स भी 8,954 से बढ़कर 9,644 यूनिट हो गए, यानी 7.7% की ग्रोथ। यह आंकड़ा बताता है कि किसान न सिर्फ खेती कर रहा है बल्कि वो बेहतर खेती कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का का कहना है कि किसान अब एसेट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्टर की बिक्री सिर्फ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं, किसान के माइंडसेट का बैरोमीटर भी है। तो दोस्तों, फरवरी 2026 में ट्रैक्टर बिक्री में आई उछाल सिर्फ जीएसटी कट का नतीजा नहीं है, ये उस बड़े बदलाव का संकेत भी है जो भारत की खेती में हो रहा है। एमएसपी की गारंटी, टेक्नोलॉजी की पहुंच, कोल्ड चेन का विस्तार, क्रॉप इंश्योरेंस का कवरेज और सरकार की मल्टी लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इन सब ने मिलकर किसान की उस पुरानी अनसर्टेनिटी को कम किया है जो उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रोकती थी। इन सब ने मिलकर खेती को लेकर किसानों का दृष्टिकोण बदला है। अब नए लोग एग्रीकल्चर में आ रहे हैं जो पढ़े लिखे और अनसर्टेनिटी को लेकर बेटर इक्विप्ड हैं। पिछले कुछ वर्षों में खासकर कोविड-19 के बाद रूरल माइग्रेशन थोड़ा कम हुआ है और ये जो ट्रेंड है ये उसकी तरफ इशारा करता है। सरकार की नीतियों के कारण लोगों का एग्रीकल्चर में विश्वास बढ़ा है और जब अनसर्टेनिटी खत्म होती है, जब अस्पष्टता का माहौल कम होता है, तभी किसान ट्रैक्टर खरीदता है। यही असली कहानी है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इसे लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।